सादर जय गुरुदेव प्रेमियों, क्या आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं फिर भी घर से संकट नहीं जा रहा? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मंदिर मस्जिद तो जाते हैं लेकिन मन में शांति नहीं है? आज का यह सत्संग वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। 1999 के इस दुर्लभ सत्संग में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक ऐसा सच बताया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। स्वामी जी ने इस सत्संग में साफ बताया है कि 75% से ज़्यादा लोग भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से ग्रसित हैं। हम अनजाने में ऐसी कौन सी हिंसा कर रहे हैं जिसका बदला लेने के लिए वो जीवात्माएं हमारे घर में आकर बैठ गई हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या आपका नाम जब असली है या वो सिर्फ एक धांधली है, जिसे राजा और मंत्री की कहानी में बाबा जी ने समझाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है या नहीं और घर के क्लेश और बीमारियों का असली कारण क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक और बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह सत्संग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चलिए पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी को सुनते हैं। जाप करते हुए उनको जरा उनका देखिए किस तरह का जाप हो रहा। तो उन्होंने बुलाया मंत्री को, मंत्री ने सब तैयार किया कि जरा सबको तैयार कर लो, मंत्री और राजा और सब चले। तो आगे सिपाहियों ने खबर दी कि पंडितों, राजा साहब, मंत्री तुम्हारे जाप को देखने के लिए आ रहे। तो उन्होंने कहा आ रहे थे, ये कोई बात नहीं। तो पहले तो ये धीरे धीरे कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम देखते रहो, जब सामने राजा साहब आ जाए तब बता देना। तो देखते रहे, देखते तो धीरे धीरे करते रहे। और जब वो सामने आए तो उन्होंने कहा राजा साहब आ गए, पास में आ गए, अंदर आने वाले हैं। तो वह जोर से कहने लगे, क्या जाप करूं, क्या न करूं, क्या जाप करूं, क्या न करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तीसरा कहता है धांधली कब तक चलेगी, धांधली कब तक चलेगी, धांधली। चौथा कहता है जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक। राजा साहब पहुंचे तो उन्होंने खड़े होकर के जाप सुना। तो जब आखिरी जब जाप कर रहा था कि जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी, तो उन्होंने कहा कि अब मैं आ गया हूं, तुम्हारी कोई धांधली नहीं चलेगी। संकट जो कहते हो बरकरार। फिर राजा भगे महात्मा के पास, कह रहे महाराज आपने तो बताया था, हमने तब किया और मतलब कोई संकट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जो हमने बताया था तुमने किया ही नहीं, तुमने किया ही नहीं। वो पहले ही से कहने लगे, उनको मालूम था कि पहले ही से तुम जाप कराने लगे। तो तुमने कभी जाकर के देखा कि क्या जाप कर रहे हैं? पहले को देखते, दूसरे को देखते, तीसरे को, वो तो तुमने देखा नहीं और तुम जाप कर रहे हो। तो वो तो ये कह रहे थे क्या जाप करूं, क्या न करूं, किस नाम का करूं, किस नाम का ना करूं। तो दूसरा कहता है जो आप करेगा तो मैं करूंगा, जो तू करेगा तो मैं करूंगा। दूसरा कहता है तो कोई जाप है नहीं है, तो ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक। तो वो कहता है कि भाई जब तक चलेगी जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। अब राजा साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा तुमने बड़ी गलती की। हमने जो बताया था कि विद्वानों को बुलाना, उनमें से कोई विद्वान है? कहते संकट कैसे टलेगा? तो क्रिया को जो भी है संकट टालने वाली, उसको आप उसका अर्थ माने और उसका तरीका तो और कुछ नहीं करोगे। और वैसे ही बच्चों में जैसा खेल तो कैसे तकलीफ जाएगी। समझदारी से समझो। इसलिए जहां कहीं भी जाप करते हो, कराते हो, वह यही हो रहा, जो तू करे सो मैं करूं, जो तू करे। इसमें कोई संकट जाने वाला नहीं। अब यह है वो काम करो जिससे संकट जाए। तो वो तुम्हारे पास उसकी दवा औषधि नहीं कि वो हम काम करेंगे, उसका जाप करेंगे। तो अभी बताया जाता है कि सूरज से और उसका जाप करो। सूरज चेतन है और शब्द भी चेतन। तो सूरज से उसको सुनो और उसका जाप करो तो बोलने लगेगा, आवाज देगा। और जब उसके साथ मिलेगा संकट टल जाए, संकट टल जाए। वो तो सफाई करता है,
कूड़ा कचड़ा गंदगी जितनी जमा उसको साफ कर देता है। तो सच्चा कोई बताने वाला तो मिलता नहीं। अब तुम सब जगह सिर पीटते हो, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो। अच्छा, तुमने कहीं हिंसा की, कई जानवर मारे, कई पशु मारे, कई मछली मारे, कई सांप मार दिया, कई बिच्छू मार दिया, वो भूत बन गया और तुम्हारे लड़के को लग गया, तुमको लग गया, और कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं चाहे जितनी दवा करो, मेरा बदला है। अब तुमको लगा हुआ, तुम दवा कर रहे हो और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, समझ गए? यानी कम से कम 75 से भी ऊपर लोगों को भूत लगे और दवा खा रहे, कोई दवा खा रहे, दवा। अब जानकार कोई रहे तब तो उसको मालूम रहे, तो जानकार कोई नहीं। अब भूत लग गया दवा की वजह से और पीड़ित हो, और जहां चाहे पटक देता, बेहोश कर देता, दिमाग पागल कर देगा। अब पटक भी देगा, गिरा भी देगा, और खाओ दवा कितनी खाते, कुछ नहीं। तो हिंसा से बकरा मर जाए तो भूत, और फिर घर में आकर के चढ़ बैठे तो फिर अपना बैर का बदला लेता है। गाय है, भैंस है, सबको लगा हुआ, चाहे मुसलमान हो, चाहे प्रेत किसको छोड़ते हैं? प्रेत तो एक जीवात्मा है और प्रेत एक योनि है, उसमें अलग अलग योनि है, भूत भी है, पिशाच भी है, जिंदगी बैताल भी, उसमें सैकड़ों जातियां हैं और वो आपको लग जाते हैं प्रेत बनकर। तो तुमको ये बोध नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि जब इनकी अकाल मृत्यु होती है पशु पंछियों की, आदमी की, तो इस जीवात्मा का क्या होगा? तो शेष जो समय रहता वो प्रेत योनि में भुगताया जाता और वो आपको लग जाएगा, आपको मालूम। अब उल्टा तुम कितना भी करते रहो, उससे कुछ तकलीफ जाएगी नहीं, दिन दूनी चौगनी तकलीफ होगी। तो ये सब चीजें आपको पता नहीं है। चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, और किसी को नहीं छोड़ना। तो ये तुमको जो विद्या, जो ज्ञान है अध्यात्म को तो पता नहीं, और तुम ऐसे ही दगा पेल कर रहे हो। कोई कहता है चोरी से सो मिल जाएगा, कोई कहता है डकैती से, कोई कहता है धोखे से, बेईमानी से, कोई कुछ कहे, कोई नहीं लो, कोई मका ले लो, ऐसा कुछ नहीं। जब तुमने अपना रास्ता ही छोड़ दिया, यानी सुख का, तो सुख मिलेगा कैसे? दुखी मिलेगा। तो रास्ता छूट गया और उसका समझाएगा, इनका सबका रास्ता छूट गया। इसको देखना चाहिए, इस माहौल को, वातावरण को, विचार को, और मतलब शांति को, ये देख करके तब उनको समझना चाहिए कि भाई शांति है, लेकिन शांति वालों के पास शांति मिलेगी, जहां शांति नहीं वहां नहीं मिलेगी। गलत जगह पे खोजोगे कि हमको शांति मिल जाओ, कभी नहीं मिल, सब नहीं मिलेगी। लेकिन जहां शांति का भंडार है वहां अकारण शांति, यानी उस उतने वायुमंडल में आप पहुंच गए तो आपको ही महसूस होगा कि हमको बहुत शांति, बहुत अच्छा और बड़ा आराम, ऐसा मालूम होता है। तो असल में महात्माओं, महापुरुषों के पास तो शांति रहती है। वहां वायुमंडल में जाओगे तो शांति मिलेगी, और उससे अलग हो गए तो आपको चक्कर आए, लेकिन शांत तो आपको रहेगा। क्या रहेगा? यादगार रहेगी। क्या है कि वहां गए तो शांति मिली थी, आराम मिला था, और वहां देखा सब एक घाट, सब प्रेम पार, सब बैठे उठे खड़े, आ रहे जा रहे, तो ये सब देखना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि इसमें से कोई रास्ता बड़ा गंभीर, जिसको हम कभी नहीं पा सकते, और कितने युग बीत गए हमको नहीं मिला, वो मिल सकता है, मिल जाए। असल में जीवात्मा के छुड़ाने के लिए कितने शरीर आपने धारण किए, एक से भी काम नहीं बन पाया। तो क्यों नहीं बना? कि कोई जानकार नहीं मिला और आपको रास्ता नहीं मिला। जब भेद नहीं मिलेगा रास्ते का तो फिर आप चलेंगे कैसे? आपको तो कुमार्ग मिला, अंधकार का, तो उधर चले गए आप। इसलिए वहां अशांति और दुख अनेक तरह की ज्यादा है वहां पर। तो कुछ आदमी को देखना चाहिए कि इतना मिला। आज लोग ये कह रहे थे, मुझसे भी कहा कि आपकी बार तो महाराज इतनी भीड़ हुई है कि भंडारा भी पीछे हो गया। हमने कहा भाई ऐसा है, वो तो मालिक की मर्जी है, अब उनकी इच्छा है, प्यास है तो चले आए, तो अपनी प्यास बुझाएंगे। अब प्यास तो लगी है, सबको इस बात की फिक्र है
कि हमारा आत्म कल्याण हो, हमको शांति सुख मिले, चैन अमन से रहे, सुख सुविधा से रहे, ईमानदारी में। अब ये जब उठेगी अंदर से लहर, तो फिर जब आप उस तरफ को चलोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे वहां तक, और ये चीज फिर आपको मिलेगी। इसलिए भंडारा तो हो गई अभी अगहन के महीने में, अगहन सुदी 10वीं को होता है। गांव गांव में पत्रे हैं, उसमें देख लोगे अगहन सुदी 10वीं, 5 दिन रह जाते हैं अगहन को खत्म होने में। और मतलब ये तो उसके 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में हो, या 10 दिन का हो जाए या 7 दिन का हो जाए, अब जो भी रहेगा वो इन्हीं दिनों में आपको बता देंगे, क्योंकि हम तो कई बार जाएंगे नहीं, इन्हीं दिनों में बता देंगे हम आपको। यानी आज तो है 28, 4 दिन 24 से शुरू हुआ, आज 28, आज 5वां दिन है, और अभी 4 दिन हो रहे हैं। तो हम 4 दिनों में आपको सुनाई देते हैं कि भंडारे की तिथि तारीख कब से सत्संग की होगी उसमें ये, और उसमें आप सीधा सरल, इसमें तो कुछ आपसे कुछ लिया दिया नहीं, कुछ नहीं, कि भाई सीधा रास्ता ले लो। ये तो आत्म धन का दान है। अब थोड़ा सा ये है कि थोड़ी निमित्त मात कमाई तो करो, इसलिए कि थोड़ा मन को रोकने के लिए। इतनी बात तो कही जाती कि तुमको इधर से दरवाजे पर मन को रोकना है, और फिर तुरंत मन की कार्रवाई शुरू हो जाए, यानी उसकी फिर मतलब है काम शुरू हो, तो वो आत्म कर्म है, और ये शारीरिक इंद्रियों का कर्म है। तो इंद्रियों का कर्म तो आप कर ही रहे, अब आत्म कर्म करो, तो मन को साथ रख करके करो तो जल्दी फल प्राप्त हो। तो कहने का ये है, ये अवसर बहुत पुनीत है, आप जो आए हो अच्छा है। जल्दबाजी मत करो, एक आध दिन, आज के दिन तो आपको पूरा रहना चाहिए। मान लो कल आए हो और आप कहोगे कि हम जाना चाहते, तो आज के दिन तो रहने चाहिए। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, तभी आप उसका संबंध कर सकते हैं, पूरा रहे, और फिर अधूरा हो गया। आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी, तो अधूरा रहेगा। पूरी बात सुनो, पूरे दर्शन दो। अब मैं दर्शन सबका कर रहा हूं, नहीं दर्शन करूंगा तभी काम बनेगा। आप दर्शन के आप तो उड़न छू, उड़ी हुई दृष्टि से दर्शन करते हो, और हम उसकी सतह में दर्शन करते हैं कि वो जीवात्मा जहाँ बैठी है उसका दर्शन, तो दर्शन करते हैं। तो हमारे दर्शन करने से आपका लाभ। आप दर्शन करोगे मैली दृष्टि से और कुबूती मन से और कुबूती बुद्धि से, तो मतलब यह है कि उससे आप टिकाव नहीं होगा, और हम दर्शन जम के करेंगे तो आपका फायदा होगा। और दृष्टि में सब कुछ रखा, आपकी दृष्टि में मैल है और महापुरुष की दृष्टि में शुद्धता है, पवित्रता है, इसलिए सामने बैठना चाहिए। अब पीछे दृष्टि तो पड़ती नहीं है, क्योंकि आपको देखे आपके चेहरे को और दृष्टि से दृष्टि मिला है, तो दृष्टि की कृपा है, और दृष्टि में खजाना है, और दृष्टि में अथाह सागर, दृष्टि में सब भंडार है। तुम कहोगे पैर की कृपा कर दो, पैर की दृष्टि, तो दृष्टि तो है नहीं, दृष्टि तो इधर, मैर की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, ये दृष्टि आप कर लीजिए। तो सामने ही बैठते हो, छुप के बैठते हो, सामने बैठना चाहिए। सामने हर तरह की किरणें जाती है, सामने इधर जाती है तो किरणें अपना विस्तार करती, आपके दिल और दिमाग में घुसती हैं। तो सामने रहो, इधर उधर क्यों बैठते? जगह है, नई जगह है तो जैसे और वैसे बैठ जाओ। सामने रहना चाहिए ज्यादा, पीठ पीछे नहीं। ये दर्शन, ये तो बाहर का दर्शन है, और जब अंदर घुसा के ले चलेंगे, अंदर अंतर जगत में, घाट से ऊपर जो जगत है, जो सृष्टि है, जो लोक है, तो वो तो और भी स्वच्छ और साफ है। यानी मतलब ये कि उधर तो चेतन रचना है, इधर जड़ रचना, और इधर मैल की रचना है, जल पृथ्वी यानी वायु आकाश, और उधर ये नहीं है, उधर चेतन रचना। उनके रेसे रेसे में चेतन चमकती है, तो वो देव शरीर है। जब तुम उधर घाट पे बैठ के उधर जाओगे, तुम्हारा भी देव शरीर हो जाएगा। तो उस शरीर में पहुंच करके
उन शरीर को साक्षात्कार करो और वो तुम्हारा करें। इसलिए उनको धोना आता है कि जीव किस घाट पर इनको बैठा करके धोया जाएगा उनको मालूम। आप पंडित जी महाराज जानते नहीं, मौलवी साहब जानते नहीं। एक मैं मंदिर में गया मलेशिया में, ये मलेशिया है, तो मस्जिद में चला गया, मुल्ला नमाज पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ने लगा। मैं नीचे ऊपर झुकने लगा और मैं पढ़ने लगा। तो कहते हैं कि तो दूसरा देख रहा था, कहते हैं ऐसी बात है तो हम भी नहीं करते ऐसी बात। हम उनके साथ हमने कहा कि भाई हम तो यही कपड़े पहने थे, लेकिन कहा मुसलमान है। हमने कहा मुसलमान है, इसलिए मस्जिद में आए, आपके साथ शिरकत कर रहे हैं इबादत में, तो हम इबादत कर रहे हैं। भाई खुदाई की तो इबादत करना है, लेकिन आप बनावटी इबादत करते हैं, सच्ची इबादत नहीं। कह लगे ये बात बेशक है, बोला बेशक है, यानी सही बात है कि हम बनावटी इबादत करते हैं। हमने हम हाथ ईमान की इबादत करते, हम इबादत कर रहे हैं, हम ही मुसलमान, हम पक्के मुसलमान है, ना हवा को छोड़ेंगे ना ईमान को छोड़ेंगे। और रहम तो मतलब यह है कि हमारा मतलब यह है कि काम है, और आप रहम नहीं कर सकते। तो ये बताओ कि जो किताब में लिखा है कि मेरी रूहों पर रहम करना, तो तुमने रूहों पर रहम किया? कह लगे बेशक हमने नहीं किया। तो जब तुम जुल्म करोगे तो खुदा खुश हो जाएगा। खुदा तुम्हारी इबादत को जो नकली है उसको पसंद करेगा? कह लगे नहीं। कह लगे क्या करूं? कहते हैं मौलवी कुछ बताते नहीं, यही कराते हैं और कुछ नहीं। साफ उसने कहा, जो इबादत कर रहे थे उन्होंने साफ कहा कि मौलवी आते हैं, कभी कभी आते हैं, जब नहीं आते तो हम लोग करते रहते हैं, जब आते हैं तो कुछ बताते थे नहीं, कहते हैं यही करो, तो उसी को करते रहो तो हमको उठ मारो। तो वो मुझे बहुत बार पहुंचाने के लिए आया और बड़ा उसने अदब किया, बहुत अदब उसने किया। बाहर आया, मैंने कहा फिर मौका मिलेगा तो आपके इधर आएंगे, अगर मौका नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। तो जब से 71 में गए थे हम तो गए नहीं उधर। तो कहने का मतलब है कि पंडित भी नहीं जानते और मौलवी नहीं भी जानते, वो भी भूले हुए हो। बताओ जो उसके अगुवाकार हैं खुदा की इबादत के या भगवान के भजन के, जब वो खुद नहीं जानते हैं तो आपको क्या जनाएंगे? खुद ही गुमराह, तो आप भी गुमराह, आप भूले वो भी भूले, तो सब भूले हुए। अब रास्ता कौन बताए? तो ये तो कोई जब जगेगा चेतेगा तब वो सुनेगा समझेगा और तभी उसमें निकलेगा जाल से। तो जाल है, वो तो जाल में फंस गया, अब उसको कोई नहीं निकाल सकता और ना वो निकल पाएगा। और कोई महापुरुष मिल जाए तो उसको निकाले। इसलिए गोस्वामी जी महाराज को काशी में उस जाल से जब पंडित मिले और उन्होंने अपनी बात सुनाई और उनकी भी बात सुनाई तो उस जाल से निकले। तो जितने माने पंडित थे, विद्वान, चारों वेदों को जानने वाले, 6 शास्त्रों को और 18 पुराण को, तो मतलब ये है कि उनको काशी के लोगों ने छोड़ दिया कि ये पंडित नास्तिक हो गए, क्योंकि उसके जो नास्तिक उसके पास जाते हैं और वहां उनको मिल गया। तो उन्होंने तो अंदर जाकर के सब कुछ प्राप्त कर लिया। ईश्वर के ऊपर क्या ब्रह्म को पार किया, पार में उनको पार उतर गए बहुत सागर से, और उनको कहते हैं नास्तिक। सब पंडितों ने छोड़ दिया और रस्म रिवाज ब्याह शादी के संबंध कर दिए अगुआकार पंडित उनके। और गुरु आए थे जो सबके मतलब ये गोसाई गुरु अग्रवालों के, जब उनके पास पहुंच गए तो सब अग्रवालों ने छोड़ दिया कि गुरु जो था हमारा वो तो मतलब भ्रष्ट हो गया, क्योंकि भ्रष्ट साधु के पास पहुंच गया। तुलसीदास जी भ्रष्ट, वो भ्रष्ट थे, उनके पास पहुंच गया। और अगर वो रामायण को ऊपर की नहीं लिखते 7 खंड तो आप काशी में उनको रहने नहीं देते। ऐसी रामायण लिखी है कि एक भी चीज समझ में ना आए और कथा वार्ता बना लो आप और पढ़ते रहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत। तो वो जो उन्होंने कहा था जो द्रोह हुआ था वो तो द्रोह खत्म हो गया। अब ये रामायण गीता गाना गाने
और जो उसमें लिखा वो एक बात नहीं आती। असल में बात यह है कि महात्मा वो सीधा रास्ता चलाते हो, तुम उनसे विरोध करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, सिवाय तुमको नरक जाने का रास्ता सीधा। तो अब यह है कि पंडित भी पंडित को छोड़ देता, साधु भी के साधु को छोड़ देता, और चेले गुरु को छोड़ देते हैं। ये तो साक्षात प्रमाण है कि सब कह रहे हैं कि नास्तिक हो गया, ये गुरु नास्तिक हो गया, उनके पास पहुंचा नहीं, अधर्मी हो गया, पापी हो गया। अब अपने गुरु को जिससे दीक्षा लेते थे और उसकी सेवा करते थे वो पापी हो गया। अब सबने उसको छोड़ दिया और वो गोस्वामी जी ने उसको पार उतार दिया भवसागर रूपी नदी से उसने। और वो सब ज्ञाता, सबको ब्रह्मांड तीनों कालों को जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्या हुआ, और वही पंडित कहते हैं सब झूठे हैं, ये वेद पुराण, इसमें कुछ उससे मालिक नहीं मिल सकता। वही पंडित जो कहते थे कि यही सब कुछ है, वो कहते हैं सब झूठे, ये झूठी बाजी है और हम इस शरीर को हारे। महापुरुषों के पास जाकर के ज्ञान बोध हुआ, उनसे सत्संग मिला, तब वो चेते, चित्त से चेते और चेत के सुना, और फिर जब जिज्ञासा हुई तो तड़पे, तो उनसे रास्ता ले लिया भजन करने, और भजन करने में दया हो गई, क्योंकि वो तो चाहते ही है कि वो भजन करे तो दया उसको मिल जाए और ये पार उतर जाए। लेकिन ये है कि जो मतलब गया वो लौट के नहीं आया, वो नहीं गया, सबने उनको छोड़ा, फिर लौट के उनको देखा नहीं किसी। तो कहने का यही है कि महापुरुषों को कोई नहीं पहचान सकता, वो पहचानेगा जिसको सत्संग मिल जाएगा, और चेत जाएगा जिसको रास्ता मिलेगा, भजन करेगा वो तो जाग जाएगा, और बाकी सब सोते रहेंगे। भाभी रात तब वही चले जाएंगे 84 नरकों के चलन का, वही रास्ते जाएंगे। वो महात्मा कहते हैं आगे गड्ढा है, उसमें मत जाओ, इस शरीर से चारों खानों में चले जाओगे, इसमें निकाल के उसमें बंद कर देगा, और जेल खाना, और सेंटर जेल खाना। प्राइवेट जेल खाना क्या है कि उसमें जो नस्लें हैं वो प्रोविंस जेल खाना, और सेंटर जेल खाना है अंडज पिंडज होगा, ये 4 बड़े जेल खाने, उसमें वो बंद कर देगा, वहां डाल देगा, फिर मनुष्य शरीर। ये बात है। तो मनुष्य शरीर आपको, इसको अगर वास्तव में इससे काम लेके बचाना है कि हमको दोबारा फिर कभी मिल जाए, तो भजन करो। मान लो तुम्हारे भजन में कमी रह गई, कोई महापुरुष है, किसी ने रास्ता भी लिया, 2-4 दिन हुए और महापुरुष चला गया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। या आपने रास्ता लिया, भजन करने लगे, 4 दिन के बाद आप चले गए, तो आपको ये भी चिंता नहीं करनी, उसको मनुष्य शरीर फौरन मिलेगा, क्योंकि उसी घाट पे बैठे हैं जहाँ सबका हिसाब होता है, वही बैठे, वही सुरतें जाती, वहां वो बैठे हुए, तो उन्होंने वो तुम्हारा खाता निकाल देंगे, उसमें से जो कागज में हिसाब निकाल कर तुम्हारे पास तो कुछ हिसाब रहेगा, वो वहां बैठक बनाए हुए, तो फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। और फिर तुमको जब दूसरा शरीर मिलेगा तो दूसरा गुरु तुमको चाहिए, अगर वो रहेगा तब भी आपको करना, और कोई उसके पास पहुंच जाओ, और जहां आपने साधन छोड़ा फिर वहीं से चालू हो जाएगा, वहीं से शुरू कर दोगे, और फिर आपको मिल गया, और फिर थोड़े दिन के बाद जब वो चला गया, आप चले गए, तो फिर आपकी धमाल होगी, और फिर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, और गुरु पूरे मिलेंगे, और रास्ता बताएंगे, भजन कर लोगे, तो जहां तक चलोगे उसके आगे फिर शुरू हो जाएगा। वो छोड़ने उड़ने वाले नहीं होते, वो छोड़ने का उनके यहाँ काम नहीं है, वो तो ऐसा काम करना है घर पहुंचना। और अभी अगर चाहो तो अभी जुट जाओ, तो अभी निकल जाओ आप। तो जो लोग जुट गए वो निकल गए, और जो लापरवाही कभी किया कभी नहीं किया, कभी गए कभी नहीं गए, संसार के काम धाम में, इसमें वासनाओं में बसे रहे, उनको ये बात। लेकिन ये है कि वो लोग भी गलत काम नहीं करते, जो काम करते हैं अच्छा। 3 पंडित थे, उन्होंने काशी में सुना कि एक तुलाराम बनिया, बहुत बड़े ऊंचे उचकूट के महात्मा,
तो काशी में जब आए तो उनके दर्शन करने के लिए तो पूछते फिरे कि आपने तुलाराम सुना है, कहीं पर है? तो काशी वो तो प्रसिद्ध थे, तो काशी में उस मोहल्ले में रहते, तो कहाँ मिलेंगे? कह लगे ये उनका समय है, सुबह से शाम तक तो दुकान पर और बाकी समय घर में। तो दिन में आए तो पूछते फिरे, कह लगे यार तुलाराम कोई है? कह लगे आगे चले जाओ, थोड़ी दूर पर मिल जाएंगे। आगे गए, वहां पूछा कि आगे जाओ, आगे जाओ उनकी दुकान मिलेगी, पूछ लेना। तो आगे गए, वो पूछते गए, कह लगे तीसरी दुकान पर बैठे, आगे जाओ। तो जब पहुंचा, एक दुकान पहले ही पूछता है कि भैया तुलाराम, कह लगे वो बैठे तीनों पंडित। तो तुलाराम डंडी से तोल रहे थे, उनका नाम इसलिए था तुलाराम कि जो भी सामान देना सच्चा देना, न जरा सा कम न जरा सा ज्यादा। उन्होंने अपनी आमदनी का जरिया एक मन में 5 रुपए या 2 रुपए, उससे ज्यादा 1 पैसा एक छदाम नहीं लेना। उतना ही बेचेंगे, उतने ही उनकी जो मेहनत करते हैं उनका खर्चा आएगा, उनका सत्कार हो। और वो झूठ बोल करके कुछ नहीं, उनको तुलाना, बच्चा जाओ तो पूरा ले आओ और बच्ची जाओ तो पूरा, उनके यहाँ कम बेसी नहीं, पूरा तो ले तोड़। इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। तो नाम कोई नहीं कहता था तुलाना, तोड़ने वाले तुलाना, सच्चे ईमानदार। तो पूछा कि कह लगे ये बैठे हुए, तो तीनों आपस में बैठ गए, बात करने लगे कि क्या है ये, क्या है ये? तोलता है कोई महात्मा है? ये कोई महात्मा है? ये ऐसा महात्मा होता है जो डंडी तोल रहा है इस तरह से? किसी ने उससे कहा कि तुम यहाँ बैठे रहो, अभी थोड़ी देर में दुकान बंद करने वाले हैं, इनके घर पर चले जाना। तो बैठे रहे, किसी ने समझाया कि चले जाओ उनके पीछे घर पे चले जाना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। घर में बहुत बड़ा हाल था, गए, कपड़े उतारे, बनाया धोया, और बस उसके बाद में शाम को आकर के तमाम संगत आ गई, शाम को बैठ गए, वो भी बैठे हुए, और वो अपना सत्संग करने लगे। जब उन्होंने सत्संग सुना तो उनका भ्रम हो गया, रोने लगे कि हमने बड़ी भूल की कि हमने शंका पैदा कर ली। कैसे? अरे महात्मा तो ऐसे ही भेद बनाते ही है कि जो कोई न पहचान पाए। हमारे स्वामी जी महाराज कभी मौज हो तो कम से कम 32 चिथड़े उसमें जो पहनते थे, कुर्ता और वो एक बंडी, उसमें 32 चिथड़े। तो हमने भी देखा, तो आज महाराज की क्या मौज हो गई, तो 32 चिथड़े पहन लिए और बाहर निकल गए खुरपी लेकर के, और उधर से घास लेकर के चले आ रहे। तो 2 आदमी आए दिल्ली से, किसी ने बताया होगा कि बड़े पहुंचे हुए महात्मा। तो बोले, मैं खड़ा था वहीं, बोले कि यही महात्मा है? हमने कहा हाँ यही। कैसे महात्मा? ऐसे ही होते। बोले कैसे होते? तो क्या वैश्याओं के कपड़े पहने आए, वैश्या बन के आ जाए तब तुमको पसंद आएगा? ऐसे ही होते, ऐसे ही महात्मा होते। तो ये कैसे तुमको लगता है कि महात्मा जचे नहीं, यानी जचे नहीं, अच्छे नहीं लगे, पसंद हमारे नहीं आए। अब वो गुदड़ी क्यों पहन लिए? वो तो उनकी मौज है उनकी। तो सादे में रहते हैं तो कुछ कहना नहीं चाहते, तो भेष बदल लिया तो उसी से लौट के चला जाए, भेष बदल लिया। अगर कुछ समझना चाहता तो उससे कहा कि तुम थोड़ा रहे, तुम्हारी सेवा होगी, तुम ठहरे रहो, 2 बात इनकी सुन लो। हमने कहा, कह रहे नहीं, हमने अब परख लिया, अब पहचान लिया। तो हमने कहा तुमने अपनी बीवी को पहचाना? जो तेरे घर में रहती है उसको जानता है? तो चकाचौंध हो गया, कहेगा हमको काम है, ये हम फिर आएंगे। हमने फिर नहीं आ सकता, हमारे सामने तो तुम आने वाला है नहीं है, समझ गए? और वो कहता है कि मैंने पहचान लिया। ये पहचानने वाला आंख बुद्धि लेकर के आया। इस तरह से वो उन्होंने पहन लिया। पीछे से पूछा, भाई ये तो होता ही रहता है, ऐसा ही होना चाहिए। अब भेष बदल लिया, कुछ भी समझ में नहीं चले। तो ऐसा कभी कभी होता। तो महात्मा सारे भेष में रहते, कोई कुछ नहीं, उनको पहचान नहीं सकता। वो पहचान कराने तो उनकी कृपा, लेकिन आप अपनी बुद्धि से आंख से नहीं पहचान सकते, और रहेंगे आपके साथ
पहचान नहीं सकते। तो कहने का यह है कि जब सत्संग सुना तीनों ब्राह्मणों ने तो फिर रोने लगे और चरणों पे गिर गए कि हम तो किसी और चीज के लिए आए और हमने जब देखा कि तो ये हमसे भी नहीं मिलेगी, तो परमार्थ के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा भाई तुमको तो परमार्थ मिलेगा इसलिए आए, तुम शंका क्यों करते हो हम क्या तोलते क्या नहीं तोलते, क्या काम करते, तुम जिस चीज के लाए हो तो चरणों में गिर गए, रोने लगे। फिर वो चीज ली और गए अपने घर, फिर वो आए, सत्संग किया, ये फिर अभ्यास और अभ्यास करके फिर अब ये ऐसी जिज्ञासा दिल में अंदर होती है और बाहर पे परख पहचान न सको, कोई धोखा हो जाए तो मौका मिल जाता है, फिर भी किसी ने कह दिया सत्संग सुन के जाना तब तुमको समझ में आएगा, तो रुके रहे सत्संग सुना तब समझ में आएगा। तो जो महात्मा कहे वो आप करो और जो करे कभी मत करना। अगर उन्होंने चितड़े पहन लिया है तुम चितड़ा मत पहनना, कोई काम कर रहे हैं चाल डाल का तो कभी मत करना, उनकी नकल मत करना, तुमको जो आदेश मिला उसको करो, जो कहे उसको करो, जो वो करते उसको कभी मत करना, नहीं धोखा खा जाए, धोखा हो जाएगा। इसलिए आदेश जो है उसकी भक्ति करो, उसी से सूरज जाग जाए और अपने रास्ते पर चलती, तभी उसकी आंखों जल्दी खुलती। लेकिन वचन की भक्ति नहीं है, उसका पालन नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जो कहा जाए उसको किया जाए और जो वो करे उसको कभी मत करो। महात्मा के शंकराचार्य वो सिर्फ बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं, तो उनके कि मैं बड़ा सेवादार आपका शिष्य हूँ, तो उनका जरा इसकी परीक्षा तो की जाए। ये कहते हैं हम बहुत बड़े सेवक हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े ही है। तो आगे चले गए, उन्होंने शराब की दुकान पर एक बोतल ली, अब पिया नहीं पिया वो तो जाने, लेकिन उन्होंने दिखाया सबको और बोतल को छुपा लिया। क्या किया उन्होंने, तो ये समझा कि शराब पी, तो वो तो आगे चले गए, उन्होंने कहा हमको भी दो, तो सब शिष्यों ने शराब की बोतल ही पी। अब वो तो नशे में हो गए, वो तो नशे हुए, उन्होंने तो पिया नहीं था, लेकिन उन्होंने शिष्यों की परीक्षा की। आगे गए तो एक दुकान पर कांच गलाने वाला था, कहने कांच गलाओ, कांच गला लिया होगा देखिए, तो कहने लगे कि अरे भाई कांच को पिएंगे तो मर जाएंगे। तो शंकराचार्य उनसे कहने लगे कि भाई हमने शराब पी, तुमने भी पी, तो तुमने से मैंने कांच पी लिया तो तुम भी पी लो। कह लगे नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो सिद्ध किस बात की, जो गुरु कहे उसको करो, तो जो वो करे उसको कभी मत करना, धोखा हो जाए। ये उनकी परीक्षा थी, कोई शराब थोड़ी पीते थे, ये कोई कांच पीते थे। दिखाया उनको कि मैंने शराब पी ली, मैंने कांच पी लिया। अब उन्होंने जो उन्होंने किया वो भी कर लिया, तो धोखा हो गया, कोई उसमें पाप नहीं और भाग गए, चले गए। शंकराचार्य बोले कि भाई कोई भी शिष्य नहीं है, शिष्य तो वो होता है जो वचन का पालन करता है। तो सही बात है ये। किसी ने आकर के उनसे शास्त्रार्थ कहे, बोले कह लगे कि आप गृहस्थ आश्रम में रहे, कह लगे नहीं रहे, तो आपको क्या अनुभव होगा, कुछ नहीं होगा। कह लगे हाँ ये बात ठीक है, गृहस्थ आश्रम में रहे। तो वो चले गए जंगल में और 2-4 को ले गए साथ में, तो वहां कहा कि हम यहाँ रहेंगे और तुम हमारे शरीर को यहाँ देखना। तो वहां मतलब ये है कि शरीर को सब लोगों ने सबको समझाया, तो शरीर देखते रहे, कोई छू नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, और शरीर को छोड़ करके चले गए। तो जो राजा मरा था उसके शरीर में प्रवेश हो गए, प्रवेश हो गए। लोग कहा पहले तो कहा राजा मर गया, उसकी डोली वोली बन गई शमशान में ले जाने के लिए, और कुछ दूर पर फिर वो मतलब ये शरीर में प्रवेश हो गए जिंदा हो गए। राजा जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जय जयकार हो गए, और राजमहलों में रहने लगे, और राज का वो गृहस्थी का सब उन्होंने अनुभव कर लिया, और फिर उसके बाद शरीर छोड़ दिया, फिर अपने शरीर में आ गए। फिर शास्त्रार्थ किया, फिर शास्त्रार्थ किया तो उसमें जीत गए। असल बात यह है कि जो महात्मा गए कभी मत वो क्या करता हो तो आपको बात, जो वो कहता है उसको करो तो तुमको भी विद्या आ जाए। अब ये बात है, इसलिए प्रेमियों को, साधकों को वो काम करना चाहिए जिससे अपनी विद्या आ जाए।
जो सनातन जो विद्या है जहां से आप आए हो वो घर और वो आनंद और शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो जाए वो करना चाहिए। आप पहले से पैर पसारने लगे तो कैसे काम बनेगा, उससे काम बनेगा। इसलिए ये सब लोग, अभी तो बहुत से लोग वहां हैं, वो समझते हैं कि 5 बजे 5:30 पर सत्संग हुआ तब चलेंगे, और आपको ऐलान किया जा रहा और सब जगह सुनाई दे रहा कि अरे भाई सत्संग हो रहा और आप चले आओ जल्दी से, फिर सत्संग नहीं होगा। ये सत्संग ही है जो आपको बताया जा रहा, कुछ और नहीं है। तो जिन लोगों को नामदान मिला, आज परसों मिल गया, वो सब लोग नाम, रूप, स्थान, आवाज ये सब उसकी लिख लो और लिख करके आप 24 घंटे ही में इसको लगन के साथ याद कर लो। और तीनों चीजें अभी सत्संग हो रहा है उसमें समझ लो कि सुमरन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे और भजन कैसे करेंगे। ये आप अभी यहाँ समझ लो अच्छी तरह से। जब यहाँ समझ लोगे तो घर में भी ठीक हो जाएगा, और यहाँ नहीं समझ पाओगे तो उल्टा सीधा करोगे। कभी ऊपर का नाम नीचे और नीचे का नाम ऊपर और उसका स्थान नीचे, इसका स्थान ऊपर, इस तरह से समझोगे तो फिर उल्टा सीधा हो जाएगा, फिर फायदा नहीं। सुमरन करो तो सीधा सीधा करो तरतीब से, और ध्यान और भजन। यह आपको युक्ति सुलभ और सरल और सीधी सब नर नारी आप बैठ के उसको आसानी से, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है कि शारीरिक कोई तकलीफ, बल्कि और व्याधियां ज्यादा होगी उसकी, धीरे धीरे उसकी रफा दफा होती जाएगी। और जो कर्मों का प्रारब्ध का जो भोग है वो तो आपको रखना ही चाहिए कि प्रारब्ध का भोग खत्म किया जाए, शरीर जाता है, शरीर खत्म हो जाएगा, फिर शरीर में जरूरत नहीं रह सकती। तो प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए मतलब उसको रहना चाहिए, लेकिन तकलीफ, जैसे सूली का कांटा, किसी पर सूली लगी है तो उसको कांटे की तकलीफ कर दी, लेकिन तकलीफ रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि प्रारब्ध का भोग है। तो सूली तो नहीं लगेगी लेकिन कांटा लग जाएगा, उसका कसकता रहेगा, इसलिए कि तुम मालिक की याद करो। उतना तो कसक नहीं चाहिए। और जब बिल्कुल आराम पा जाओगे तो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल आप निर्द्वंद हो जाओगे कि अब हमको भजन वजन कुछ नहीं करता, हमको आराम मिल गया, तो फिर आलसी हो जाओगे। भजन तो करता है जो चुस्त और जो समझता है कि मुझे तकलीफ, मेरी पीड़ा चली जाए वो। तो आप ये जन्म मरण की पीड़ा ही है, इसको समझ करके और भजन करो जिससे निकल जाए, तो तुम्हारा जन्म मरना छूट जाए। सीधा सीधा, बहुत सीधी बात, मोटी माटी, यानी इसमें कोई ऐसी नहीं है, सरल भाषा और सबके समझने की, देसी हो बाहर का हो प्रांत का हो सबके समझ में आए। हमारी भाषा सबकी समझ। हम केरल में बोलने लगे, तमिलनाडु में, जहाँ कहते हैं हिंदी का बहुत विरोध है, लोग यही कहते हैं बहुत विरोध वहां करते हैं। कोई विरोध नहीं करता, सच्ची बात आप नहीं कहते हो, राजनीतिक विरोध है, वैसे जनता का कोई विरोध नहीं है कि हिंदी से कोई विरोध। जब हम करने लगे तो हमने दुभाषिया खड़ा किया कि भाई इनकी समझ में नहीं आएगा तो हम जितना बोले उतना ही बोल दो उसको। तो जैसे खड़े होकर के सुनने लगे और जो हम बोले वही वो बोलने लगा, उससे ज्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो सबकी समझ में आने लगा। और वो कहने लगे कि बस ये इसको रोक दीजिए, इसको रोकिए, आपकी हम बात समझ रहे हैं। तमिलनाडु में यानी वहां ये कहने लगे कि आप जो कह रहे हैं हम सब समझ रहे हैं, आप कहिए इनको मत बुलाइए। तो कहते हैं कि वो हिंदी समझ, कैसे समझ में नहीं आती, समझ में कैसे नहीं आती, वो तो संस्कृत भाषा ही थी, उसी को तो मतलब है छोटी भाषा, देवनागरी है, सब संस्कृत से निकली हुई भाषा है। उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, सब संस्कृत से निकली, और सब संस्कृत के शब्द है, उर्दू में भी फारसी में भी सब संस्कृत के शब्द है, उसी से सब भाषाएं निकली और किसी से निकली। अब वो कहो कि मेरी भाषा हो, कहो मेरी भाषा हो, तो अलग है, लेकिन संस्कृत से ही सब भाषा निकली उसी से। इसलिए वो कहते हैं कि आप कहिए हम सब समझ रहे हैं। और मैंने वहां देखा
जमीन पर गाड़ी से उतर के खड़ा हो गया तो दूध ले आया, ऐसे फेंक दिया पैरों पर, और पैरों पर फेंक करके और दूध को जीभ से चाट रहे, जमीन में जीभ से चाटते। इतनी भाव भक्ति है, इतनी तमिलनाडु की नरनारियों में इतनी श्रद्धा हमने देखा। उन्होंने पैरों में दूध फेंक दिया और जो दूध फैल गया उसको चाट रहे। ये है भारत की संस्कृति। अभी लोप नहीं कोई कर पाया। अभी वहां भी है और केरल में भी है और आंध्रा में भी है, वही उड़ीसा में, वही बंगाल में, कोई जगह नहीं है। वो तो इस तरह का यानी बीज फैलाया हुआ है कि इस्लाम नहीं होता। और आप लोग नहीं समझते, आप लगे हुए हो नाश करने में, नाश नहीं होगा। एक कहेगा नाश कर दे, दूसरा आएगा स्थापित कर देगा। ये तो ब्रह्म विद्या है। अब यह है कि उसको आप खाने पीने में बदल दो, इन काम काज में बदल दो, मोह ममता में, क्रोध में, मारपीट में, हिंसा में, तो बात अलग है। लेकिन भारत की ये सनातन विद्या, सनातन ज्ञान है, ये लोप नहीं हो सकता। ये उसका अपना अपना अनुभव। हम गए वहां नागालैंड, मेघालय में, सब समझते हैं। जब हमने औरतों को ऊपर में ऐसे रखा, आशीर्वाद मिल गया। अब देखिए आप, आशीर्वाद का कौन भूखा नहीं है। मेघालय में जाइए, नागालैंड में, आप त्रिपुरा में जाइए, सब नारी नर नारी सब आशीर्वाद चाहते, सबके सब। तो कोई जगह खाली नहीं है। आशीर्वाद को सब पहचानते हैं। ये कुदरती चीज है, कुदरती है, ये किसी की देन नहीं है। जैसे ये तो किसी की भाषा तो है नहीं, कोई भी पढ़ा लिखा ना हो तो इसको जानता है। और कुआं मिल जाए, तालाब मिल जाए तो पानी लेगा, उसको सब जानता है। ये चीजें सब कुदरती है। इसको कोई कहे कि भाई नहीं जानता, नहीं, मैं नहीं मानता है, सब जानते हैं। बच्चा भी जानता है। तुम न रहो तो गिलास को पकड़ के उसको, लोटे को गले में हाथ डाल देगा, हाथ चूसेगा, वो पानी में डालेगा, चूसेगा तो पानी को। वो बच्चा भी जानता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं, वो भी पानी को जानता है। तो आपको मालूम नहीं है भारत की ये प्राचीन जब विधान बना था तब की योग विद्या। अब यह है कि योग विद्या नीचे की है, ऊपर परम पद ऊपर है, वो सोचिए। अब जीवात्माएं नीचे आई तो पहले तो परम पद की अधिकारी थी और बाद में इसे कर्म में से फिर फंस गए तो अपनी विद्या को भूल गए। बस इतनी बात है। विद्या तो अब भी है, परम पद की विद्या तो अब भी है, लेकिन उसको भूल गए, लग गए। बस यही है कि इसी को समझने लगेगा। अब कोई आ जाए बताने वाला तो प्राप्त हो जाएगा, उसको फिर आप कहोगे हमारी पराशर की परे की विद्या है। अब भी है, पहले भी थी। पहले सतयुग में थी, उसका कुछ अंश रहा त्रेता में, फिर वो लोप हो गया, फिर उसके बाद अभी मतलब फंस गया। अब विद्या इधर फिर जगी, अपनी परा विद्या अपने घर में जाने की फिर जागरण। 700 वर्ष के अंदर बहुत तुरतों को पहुंचाया। इधर प्रमाण दृष्टांत लेने की जरूरत नहीं, इतने महापुरुषों की किताबें हैं कि उसे कोई निकल के जा नहीं सकता। आपकी किताब में कुछ नहीं लिखा, महापुरुषों की किताब में सब कुछ लिखा। इनका भी सब समाचार और ऊपर का सब समझना, और महापुरुष पहुंचाते भी, ले जाते। तो आज गुरु पूर्णिमा का अवसर था और मंदिर में प्रसाद बना के इसलिए रखा था कि मेरी पिटाई करते आप, हाथ पकड़ेंगे, फिर मतलब पैर पकड़ेंगे और हम कहते हैं भाई तुम चुपचाप बैठे रहो, वैसे आप क्यों घबराते हो। जैसे डॉक्टर के पास आला होता है, वो जरा सा लगाया उसने, इधर उधर ऐसे वैसे, तो तुम्हें ये तकलीफ है, ये बीमारी है। वैसे ही महात्माओं के पास भी आला होता है, वैसे हाथ रख देंगे पता चल जाए। इतना ही होता है, तो तुम उसको समझते नहीं। पैर खींचते हो, कोई हाथ, कोई धोती खींचता है, धोती खोले दे रहा, कोई कुछ करता। अब ये पैर नोचते तो नाखून लग जाते, खून निकल जाता। ये काम करना जानते हो, जैसे आप किसी को नोचते रहे हो, वही काम यहाँ कर रहे हो। अरे मत करो, तुमको सुगमता से जो चीज मिली हो मिली जा रही, दे तो रहे, उसको ले नहीं रहे, फेंक देते हो उसको और जल्दबाजी कर। तो मैं ये सोचता हूँ कोई मैदान में पा जाओगे तो रगड़ोगे, गिरा दोगे तुम इधर से। तो मेरे लिए अगर कतार से बैठ जाओ तो मैं सबसे मिलूँ,
और तुम कतार छोड़ देते हो तो खींचा खाची करते हो, इसलिए क्या करें, परेशान हो जाते हो। और मैं बुढ़ा आदमी हूँ, अब मेरा शरीर जो है पहले जैसा कि हम तुम्हारी मार को बर्दाश्त कर लें, पहले तो कर लेते थे कि कितना भी धक्के लगाओ, कितना भी खींचो, कुछ नहीं। लेकिन अब यह है कि तुमने मार मार करके इसके कचूमा निकाल दिया। इतना देर इस हड्डी में मारा, इसमें मार दिया तो फिर चोट लग गई, उसमें पीड़ा होने लगी, आखिर हड्डी ही तो है। तो मतलब ये तो फिर तुम्हें बचा बचा के चलता हूँ। मैंने बहुत काम किया, अगर लोगों का फायदा न किया होता तो फिर ये बात नहीं थी। और अब भी बराबर वैसे ही मेहनत करता हूँ। सेवा का काम आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक करता रहूंगा। सेवकाई का काम, उसमें नहीं कुछ नहीं। अब ये शरीर है जिसका है वो तो पुराना होना ही, मसाला है और सूरत निकल जाएगी। ये फिर ये मसाला मिट्टी में मिल जाएगा और फिर इसको फिर से बनाएगा, फिर आपको देगा, इसमें सूरत को ले आके बैठाएगा और फिर धीरे 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 फिर आप रीड कर देगा, फिर पुराना कर देगा और फिर मसाले को बिगाड़ देगा क्योंकि खारिज हो जाएगा। ऐसा वो करता रहता है। इसी में बैठ के काम करना, यही आपके लिए। तो आपको सीधा सरल सुलभ बताया कि भजन और ध्यान सुनना, तीनों चीजें बताई। इधर बैठो, इधर ध्यान ऊपर की तरफ, थोड़ा सा कान लगाकर मन बुद्धि को रोक करके तो आवाजें सुनाई देने लगी, आवाज सुनाई देने लगती। जो भजन करते हैं, यहाँ तो मैं थोड़ी देर बैठाता हूँ, वहां जाके भजन करते तो सुनते हैं आवाज, पकड़ते, चढ़ते, देखते, आवाज को देखते, जो उधर रचना उसको भी देखते और कहते हैं आकर के कि मैं ये देखता हूँ, चुपचाप देखते रहो और चुपचाप चलते रहो। बाकी सत्संग में हम सब सुनाई देते, उसी को पकड़ के चढ़ो आगे, समझ के तो करते हैं तो लोगों को लाभ होता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? और मैं तो ये जानता हूं कि ये शरीर मेरा नहीं है, तो सामान मेरा कब होगा? जब शरीर ही दूसरे का है। इसको छोड़ करके अभी जाना, अभी चला जाऊंगा तुम्हारे सामने और सामान मैं क्या करूंगा? वो तो यहाँ पड़ा रहेगा, तो मेरे किस काम आएगा? और मैं तो धोती कपड़ा खरीदता नहीं, ये ले आते हैं मुझको दे देते हैं, तो इतनी देते हैं, धोती गंदी हुई है, ऐसा चट्टा लगा हुआ, आज ही के देने से तमाम धोतियां तो मैं पहनता हूँ। मैं 2-4 धोती पहनूंगा, मतलब ये है कि तो इतनी धोती तो ये ले आते खरीद करके देते, पहन लीजिए, तो पहन लेता हूँ। मैं तो बाजार से कोई सामान खरीदता नहीं, सादा खाता हूँ, तो ले लीजिए, बहुत है। कहीं भी चला जाऊंगा तो मिल लेता हूँ, एक रोटी आधी रोटी मिल जाएगी और कपड़ा मिल जाएगा, तो मुझे तो कोई चिंता नहीं फिर उसके लिए। अब यह है कि लोग इतने आते हैं, तो ये जो कुछ होता है, आते हैं जाते हैं, आते जाते, सेवा होती रहती है। कोई अतिथि है, कोई भूखा प्यासा है, उसकी सेवा होती है। अब 100 आदमी तो खाना बनाते हैं, अब इतने लोग रहते हैं तो खाना बनाने के लिए आदमी चाहिए। सुबह नाश्ता, दिन में खाना, रात को खाना, तो लोग आते हैं जाते, आते जाते, तो सेवा होती रहती है सबकी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? ना सेवा होती रहे, चलता रहे, ये बात। ये सेवा प्रेम। इसी तरह से आप 2 आदमी 4 आदमी अपने अपने जिलों से भेज दिया कि भाई 15 दिन के लिए आ रहे, एक चिट्ठी दे दी कि जा रहे सेवा करने के लिए, तो सेवा उनसे ले ली जाए। कोई 10 आदमी, कोई 15, रेगुलर भेजो तो जल्दी काम हो जाए। अब तुम 6 महीने में, 5 महीने में जब आओगे भंडारे पर, तारीख तो मैं कल यानी सुबह शाम जिस समय मौका मिलेगा बता दूंगा कि भंडारा इस तारीख से इस तारीख तक। जब आओगे तो यहाँ आश्रम में आकर के देखोगे कि अभी क्या हमने देखा और बाद में क्या देखा। तो ये सोचना पड़ेगा कि सेवादारों ने कितनी मेहनत की, कितना पके परिश्रम किया, और बाबा जी भी उसमें लगे रहते, हम भी उसी में लगे। सत्संग के भजन के साथ साथ उसमें सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं चुपचाप बैठ जाए और पलंग लगाओ
और उस पर मतलब ये कहीं उठ के न जा चाहिए, सब काम नहीं। तो बरसात हो, झाड़ा हो, तो जवान रात को 2 बजे रोज उठते, अभी उठते, पहले भी उठते थे, और 3 बजे, 3:30, 2:30 बजे बाहर निकल जाते, और आपके साथ जहाँ कहीं भी सेवा होती साथ रहते, उस दिन में भी बाहर निकलते। तो मैं तो मेहनत करने वाला, यानी बरखुरदार, सेवादार, वफादार जो मुझसे बन जाए, गुरु जी महाराज की यानी आज्ञा से, आदेश से जो हो जाए वो करता रहता। लेकिन ये सब आपका, सब प्रेमी सेवा कर रहे हैं, और सेवा आप करते रहो, तन की, मन की और कुछ सामान की, तो जल्दी हो जाएगा। तो सब लोग जैसे अब फायदा उठा रहे, जैसे आगे और फायदा उठा लेंगे। लोगों को लाभ होना चाहिए, उसका एक चीज होनी चाहिए, उनको उस चीज को पाने के लिए एक आधार बन जाना चाहिए। तो जब पास में आ जाएंगे तो उनको रास्ता मिल जाएगा। अब बोला उसकी कोई कीमत नहीं। ये जीवन जो आपको जो मिला ना आसमान, ये इसको मत बिता के अमोलक जीवन, उसको आप ऐसी चीज में ले आओ काम में, जो जीवात्मा सदा के लिए गुणगान और सदा के लिए छुटकारा पा जाए। ऐसा बोलो, जय गुरुदेव। और ये गुरु पूर्णिमा का समय फलदायक, ये निष्फल जाने वाला नहीं है, ये फल देगा। जैसे आशा करते हो कि हमने पेड़ लगाया तो 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में ये फल देगा, और जिस आशा से लगाया 40 साल में फल देने लगा। क्यों दिया? कि आपने आशा लगाकर उसकी सेवा कर दी, सेवा की, गोड़ा गाड़ा खाद डाली, उसको देखा धूप गर्मी, इन सब चीजों से बचा लिया, तो 3-4 साल में सब फल देने लगा। तो फल, लेकिन कहावत यह है कि जो बगीचा लगाता है ऐसे फलों का, वो खुद नहीं खा पाता, दूसरों के लिए लगाता है। लेकिन तुम ऐसा फल लगाओ, ऐसा वृक्ष लगाओ कि उसका फल अपने सामने ही खाओ, ऐसा लगाओ। तो ये परमार्थी जो फल है वो अपने सामने लगाओ और खाओ। उसको आशा क्यों रखते हो? बात की बात तो बाद में चली गई, वो तो गोलुआ में गई, वो किसी काम में नहीं है। तो उसका अगर लगाओ पौध तो फौरन उसको मतलब ये है कि रक्षा करो, जल्दी करो, फल हो जाए, तैयार हो, खाए, आनंद ले। यही है भजन, कि जल्दी से भजन करो, जल्दी फल को प्राप्त करो, जिससे तुमको सबको आनंद मिलने लगे और ज्ञान मिले, और निकल चलो इस कल कलेश से। ये तो कल कलेश है, ये देश है, इसमें सुख शांति और आराम, चैन अमन, और मतलब ये कि कहा निर्भयता का हर वक्त डर लगा हुआ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रेमियों, अभी आपने मालिक का यह अद्भुत सत्संग सुना। स्वामी जी की वाणी में जो दर्द और चेतावनी थी, उसे अगर आपने दिल से नहीं समझा तो यह अमोलक जीवन ऐसे ही धोखे में निकल जाएगा। आइए, स्वामी जी ने जो आज आंखें खोलने वाली बात कही है, उन्हें उनकी ही भाषा में समझते हैं। बाबा जी ने सबसे पहले हमें आईना दिखाया, जैसे उस राजा और मंत्री की कहानी में हुआ। लोग तभी जाप करते हैं जब कोई देख रहा हो या जब सिर पर मुसीबत हो। बाबा जी ने इसे साफ शब्दों में कहा, धांधली है। हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक धांधली चलेगी। वैसे ही हम कर रहे हैं। जब तक हम सुरत आत्मा से शब्द परमात्मा को नहीं सुनेंगे, तब तक यह सब बच्चों का खेल है। दिखावे से संकट नहीं टलता। आज हर दूसरा घर दुखी है। बाबा जी ने इसकी जड़ पकड़ ली है, और वो है हिंसा। स्वामी जी ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा
कि तुमने जीभ के स्वाद के लिए बकरा मारा, मुर्गा मारा, मछली मारी, तो वे जीवात्मा तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। वह प्रेत योनि में जाकर भूत बनकर तुम्हारे ही घर में बैठ जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं, चाहे जितनी दवा खा लो, अगर प्रेत लगा है तो दवा का असर नहीं होगा, वो तो अपना बदला लेगा। इसीलिए अगर घर से बीमारी और क्लेश को भगाना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी रसोई शुद्ध करो, हिंसा बंद करो, नहीं तो दिन दूनी रात चौगनी तकलीफ बढ़ेगी। स्वामी जी ने एक बहुत ही कड़वा सच बोला कि आज के पंडित और मौलवी खुद रास्ता भूले हुए हैं। वो खुद नहीं जानते कि खुदा या भगवान कहाँ है, तो तुम्हें क्या बताएंगे। बाबा जी ने मलेशिया की मस्जिद का जो किस्सा सुनाया वो सबूत है कि हम सब बनावटी इबादत कर रहे हैं। हम खुदा के सामने सिर तो झुकाते हैं लेकिन दिल में रहम नहीं है। बाबा जी कहते हैं, किताबों में लिखा है रूहों पर रहम करो, पर हम रूहों को मार रहे हैं। ऐसी झूठी इबादत मालिक कबूल नहीं करता। तुलाराम बनिया और शंकराचार्य जी की कथा से स्वामी जी ने एक चेतावनी दी है। साधक अक्सर यह गलती करते हैं। स्वामी जी ने साफ कहा है, जो गुरु कहें उसे करो, जो गुरु करें उसे कभी मत करना। अगर गुरु ने कांच पी लिया था या चिथड़े पहन लिए थे तो तुम उनकी नकल मत करो, नहीं तो धोखा खा जाओगे और मारे जाओगे। शिष्य का काम है वचन की भक्ति करना, जो आदेश मिला है बस उसी में लगे रहो। तो प्रेमियों, बाबा जी का इशारा साफ है, यह संसार 84 का जेल खाना है। यहाँ से निकलने के लिए वक्त के पूरे महापुरुष की ज़रूरत है जो तुम्हारी सूरत को जगा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति आए और जीवात्मा का कल्याण हो, तो आज से ही स्वामी जी महाराज के इन बातों पर अमल करना शुरू कर दें। जय गुरुदेव। अगर आपको यह सत्संग वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार जय गुरुदेव इंस्पायर्स भारत चैनल पर जुड़े रहें। जय गुरुदेव। मालिक हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।